Good morning, students. Welcome to the EVS class. We are doing the lesson Food We Eat. And the learning objectives of this lesson are types of food, energy-giving food, body-building food, protective food and good food habits. हम लेसन फूड वी ईट कर रहे हैं एंड इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. लाइक फूड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हमें सारे फूड से एक ही तरह का न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है. वी डू नॉट गेट द सेम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ फूड. सो फूड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स and these 3 groups are energy giving food. मतलब it means the food which give us energy to do our day to day work. मतलब जिन खाने की चीज़ों से हमें अपना डेली का काम करने की एनर्जी मिलती है. Then body building food, that is the food items which help our bones and muscles to become strong and help our body to grow. बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब जो खाने की चीज़ें हमें हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती हैं. एंड थर्ड टाइप ऑफ फूड इज़ प्रोटेक्टिव फूड. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एनर्जी गिविंग फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटेक्टिव फूड. What is protective food? Why is it required? What kind of nutrients we get from protective food? मतलब प्रोटेक्टिव फूड क्या है, ये खाने की किस किस चीज़ों में मिलता है, इनसे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जिससे हमारी बॉडी को हेल्प हो. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटेक्टिव फूड. Protective food means, as the name suggests, protective food are the food items. They are the type of food which protect us against diseases and keep us healthy. ठीक है. So food items which protect us from diseases and keep us healthy are termed as protective food. जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, प्रोटेक्ट करना मतलब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना मतलब बचाना. तो प्रोटेक्टिव फूड मतलब जो हमें बचाता है. हमें किस चीज़ से बचाता है? हमें डिफरेंट डिजीज़ेस से. जो खाने की चीज़ें, जो फूड आइटम्स हमें डिफरेंट डिजीज़ेस से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है और हमें हेल्दी रखती है, उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड. ओके. So food items like fruits and vegetables protect us from diseases and keep us healthy. जो fruits और vegetables जो होते हैं वो हमें diseases से बचाते हैं और हमें वो healthy रखते हैं. So these food items are called protective food. इन food items को क्या बोलते हैं? Protective food. We must eat a little of all these एवरी डे टू बी हेल्दी. हमको इस तरह की हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए जिससे कि हम रोज़ हेल्दी रह सकें. ओके. सो प्रोटेक्टिव फूड आर टाइप्स ऑफ फूड विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेफिशिएंसी डिजीजेस. प्रोटेक्टिव फूड जो है वो इस तरह का खाना है जो कि हमें किसी चीज़ की कमी से जो होने वाली डिजीज़ होती है. जैसे बहुत सारे हमको हमारी बॉडी को बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है. आवर बॉडी रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. उनमें से अगर किसी पर्टिकुलर उसकी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी मतलब कमी, तो अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तो उससे भी बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं. सो प्रोटेक्टिव फूड जो है ये हमें ऐसी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, मतलब जो किसी खाने की चीज़ की कमी से जो डिजीज़ होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है. ओके. दिस प्रोटेक्टिव फूड दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स and vitamins
and high quality protein which can be used to protect the body against deficiency diseases. Okay, प्रोटेक्टिव फूड जो होता है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हमें मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं और बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन. जैसे प्रोटीन तो हमें बॉडी बिल्डिंग फूड से मिलता है, इसमें भी हमें प्रोटेक्टिव फूड जो होता है इसमें भी बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जिसको कि जो हमें डिफिशियंसी मतलब डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है. सम ऑफ द डिफिशियंसी डिजीजेज आर स्कर्वी, बेरी, रिकेट्स. आई विल एक्सप्लेन अबाउट दीज डिजीजेज ऑल्सो. अभी इस वीडियो में मैं आगे भी अभी इन डिजीजेस के बारे में भी बताऊंगी. ठीक है. सो these food items, they contain large amount of antioxidant. Antioxidant do not allow the germs to harm the body in any way. ये antioxidants, anti मतलब जो against काम करती हैं, तो antioxidants ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करती हैं, जो हमारी बॉडी को जो मतलब बॉडी में जर्म्स को कोई डिजीज़ मतलब हमारी बॉडी को कोई हार्म ना पहुँचे इस तरह के जर्म से हमें वो प्रोटेक्ट करती है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ठीक है. तो फूड आइटम्स लाइक लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट, मीट, एग, मिल्क, दे कंटेन, इसमें बहुत हमको अमाउंट में विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है. ओके, विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ अ डेफिशिएंसी डिजीज़. मतलब ये चीज़ें हमें कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ के डेवलपमेंट से ही हमें प्रोटेक्ट करती है, मतलब कोई जिससे डेफिशिएंसी डिजीज़ ना हो पाए. ठीक है. सो फूड आइटम्स विच आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर टर्म्ड एज प्रोटेक्टिव फूड. जो फूड आइटम्स विटामिन्स और मिनरल्स में जिसमें बहुत विटामिन्स और मिनरल बहुत ज़्यादा मिलता है उनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. एज दे प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड इन्फेक्शन. वो जैसे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं एंड हमारी बॉडी को अलग अलग डिजीजेस और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे आजकल द स्कूल इज़ क्लोज्ड, यू ऑल नो द रीज़न. अभी जैसे स्कूल सारे बंद हैं, सब जगह बंद है, रीज़न सबको पता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस की वजह से बंद है सारा. तो कोरोना वायरस क्या कहते हैं कि मतलब जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वो उतनी जल्दी इफ़ेक्टेड नहीं होते हैं. इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि हमारी, मैंने जैसे पहले भी बताया है, इम्यून सिस्टम मीन्स जो हमारी बॉडी की जर्म से या जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट जो चीज़ें काम करती हैं उनके साथ फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज़ आवर इम्यून सिस्टम. उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम. ठीक है. तो हमारी बॉडी की जो जर्म्स या जो हमारी बॉडी को हार्म करने वाले जो जर्म्स वगैरह होते हैं, जर्म्स से बैक्टीरिया हैं, जितनी हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा हमारी उनके साथ फाइट करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी. ठीक है ना. तो इसका मतलब अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम. तो जो फूड आइटम्स विच आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी, वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी भी देते हैं, मतलब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी की ये जर्म्स और बैक्टीरियाज के साथ फाइट करने की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है ना. और दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस एंड इन्फेक्शन, मतलब अलग अलग तरह की डिजीज़ से, इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. तो जितने भी ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज डेयरी प्रोडक्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड. मतलब जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और जो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. उसमें हमको विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है. एज वाइल डिस्कसिंग बॉडी बिल्डिंग फूड and energy giving food, I have already told you that a balanced diet is very important for proper growth of our body. ठीक है. A balanced diet is extremely important for the good health of a person, for proper growth of any person.
मतलब जो बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस डाइट मतलब जिसमें हर तरह की न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, वो किसी भी पर्सन को हेल्दी रखने के लिए या बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. एनी इम्बैलेंस इन द डाइट माइट लीड टू एक्सेस और insufficient intake of certain nutrients. मतलब कोई भी अगर इस डाइट में कोई भी अगर इम्बैलेंस होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. बैलेंस मतलब हर तरफ से इसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो अगर कोई इम्बैलेंस होता है, मतलब कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमने ले लिया या किसी न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है, तो वो हमें दैट विल लीड टू डेफिशिएंसी डिजीजेस. ओके, किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर एक्सेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमने ले ली या इनसफिशिएंट इनटेक है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. उससे क्या होगा, अगर इनसफिशिएंट इनटेक है, अगर ज़्यादा होगा तो भी बॉडी में प्रॉब्लम होगी. एंड इफ द इनटेक इज़ नॉट सफिशिएंट देन इट विल लीड टू डेफिशिएंसी डिजीज़. अगर उस न्यूट्रिएंट का अगर जितना हमें चाहिए बॉडी को उतना नहीं मिलता है, तो उससे क्या होगा, उससे डिजीज़ होगी. ठीक है. सो प्रोटेक्टिव फूड, vegetables and fruits are mainly protective food because different type of vitamins and minerals are found in fruits and vegetables which protect our body from various deficiency diseases. जो vegetables and fruits होते हैं, they are termed as protective food because वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में बहुत तरह के विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को डिफिशियंसी डिजीज़ से रोकते हैं, जो कि हमारी बॉडी को इस तरह की डिजीज़ होने से प्रोटेक्ट करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के. एंड इसके बाद इसमें भी जैसे विटामिन बी में भी बहुत तरह के और विटामिन्स हैं, B1, B2 एंड और भी हैं, अबाउट विच यू विल रीड इन सीनियर क्लासेस. इतना डिटेल में भी आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे. सो डिफरेंट डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन कॉजेज डिफरेंट डिजीजेस. जैसे अलग अलग जो विटामिन्स होते हैं उनकी सबकी डेफिशिएंसी जो है वो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती है. ओके, एंड apart from these vitamins there are different type of minerals also which are lack of which causes various deficiency diseases. ठीक है. जैसे विटामिन, जैसे मैंने बताया विटामिन ए है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में हमें देखने में प्रॉब्लम होती है. नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स all the colors appear same, matlab it is very it is not easy, it is difficult to differentiate between colors. A person suffering from night blindness is not able to differentiate between colors के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आता है. if a person is suffering from night blindness, अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है तो उसको कलर्स के बीच का जो फ़र्क है वो कलर्स के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते हैं. ये होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से. जैसे मैंने बताया कि अलग अलग विटामिन्स होते हैं एंड सबकी डेफिशिएंसी से अलग अलग डिजीज़ होती है. तो विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी है तो नाइट ब्लाइंडनेस, बिकॉज विटामिन ए इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी स्किन एंड आइज. विटामिन ए जो है वो स्किन और आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना. तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है. सो ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें विटामिन ए भी हो, विटामिन बी भी हो, सारी चीज़ें हों. ठीक है. ऑल काइंड्स ऑफ विटामिन्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन द बॉडी. जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स आर देयर, दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन द बॉडी. वो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होते हैं. ठीक है. एंड आवर बॉडी रिक्वायर्स मेनी डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर
both, that is development of our body and preventing diseases. मतलब जैसे हमारी बॉडी को जो बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं वो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है और डिजीज़ेस को दूर करने के लिए भी ज़रूरी है. ओके, सो ये जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं दे आर नॉट प्रोड्यूस नेचुरली इन द बॉडी. जैसे ये हमारी बॉडी में नेचुरली मतलब अपने आप नहीं प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, इनको वी हैव टू इंक्लूड देम इन आवर डाइट. इनको हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना होता है, इनको हमको अलग से लेना पड़ता है. ठीक है, सो डेफिशिएंसी डिजीज़ कब होगी? डिजीज़ कब होगी? जब हमें प्रॉपर अमाउंट में जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो हमें नहीं मिलेगी तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी ना. सो लैक ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, जैसे अगर ये न्यूट्रिएंट हमको अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर नहीं मिलता है तो बहुत सारी हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स like vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin K. So different type of vitamins are responsible for different deficiency disease. अलग अलग विटामिन की डेफिशिएंसी से अलग अलग डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है. लाइक विटामिन ए, जैसे मैंने बताया विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी आइज एंड स्किन. विटामिन ए हमें किस में मिलता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें आइज में, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कलर्स. उसको कलर्स के बीच का डिफरेंस नहीं समझ में आता है. सो विटामिन ए इज़ obtained from different food sources like carrots, spinach, milk, egg, fish. Okay, and there are other also. So vitamin A, in these particular food items vitamin A is available. विटामिन ए हमें इन कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम से मिलता है. ठीक है, एंड विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर नॉर्मल विजन. विजन मतलब जो हम देख सकते हैं. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर नॉर्मल विजन, ग्रोथ एंड अ हेल्दी इम्यून सिस्टम. हेल्दी इम्यून सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड डिजीजेस, टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. देन विटामिन बी. विटामिन बी मैंने बताया उसमें और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं. विटामिन बी, deficiency of vitamin B results in weak muscles and weight loss. ठीक है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है और बॉडी का बहुत वीक मसल्स वीक हो जाती हैं और बॉडी का बहुत वेट लॉस होता है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. ओके, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी causes a disease called beriberi. विटामिन बी की डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ होती है बेरीबेरी विच रिजल्ट्स इन वीक मसल्स एंड सीवियर वेट लॉस. मतलब जिसकी डेफिशिएंसी से विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरीबेरी होती है जिसमें मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और बॉडी और बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है. ओके, देन deficiency of vitamin C. Deficiency of vitamin C causes scurvy. Scurvy में क्या होता है? It results in bleeding gums, skin spots and swelling in joints. Scurvy में जैसे जो हमारे gums होते हैं जो जिसमें दांत हमारे रहते हैं उससे बहुत bleeding होती है, खून निकलता है. ठीक है, and with deficiency of vitamin C also अफेक्ट्स आवर इम्यून सिस्टम. अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होता है. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है विच कॉजेज इन ब्लीडिंग ऑफ गम्स. ओके, देन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स. रिकेट्स एक तरह की डिजीज़ होती है विच लीड्स टू वीकनिंग ऑफ बोन्स especially near the joints. ठीक है, and it can also lead to decaying of teeth. जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ होती है जिसको कि रिकेट्स बोलते हैं. इसमें बोन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं. समटाइम्स यू मे हैव सीन इन पिक्चर्स malnourished
चाइल्ड, कभी आप लोगों ने कहीं किसी फ़ोटो में कहीं पे देखा होगा, जिनको जो मैल नरिश्ड बच्चे होते हैं उनको आपने देखा होगा, हाथ पैर बहुत ही पतले हो जाते हैं, पेट एकदम निकल आता है, आइज़ पूरी एकदम अंदर घुस जाती हैं, ठीक है। सो दे सफ़र फ्रॉम ऑल दीज डिफिशियंसी डिजीज़ेज़, ओके। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से एक डिज़ीज़ होती है रिकेट्स, जिसमें कि बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, स्पेशली नियर द जॉइंट्स, जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था ना माय बॉडी वाले चैप्टर में कि अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम तो अपने हाथ पैर हिला ही नहीं पाएंगे, फिर रोबोट की तरह एकदम सीधे, इवन रोबोट भी अपने हाथ पैर मूव कर सकते हैं, फिर तो हमारे हाथ पैर एकदम सीधे रहेंगे। तो जॉइंट्स होते हैं सो दैट जहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ से हम अपनी बॉडी मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। दो पार्ट्स जहाँ पे जॉइन होते हैं दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है, जिसमें कि बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, स्पेशली जॉइंट्स के पास की। एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू डिकेइंग ऑफ टीथ। डिके मतलब ख़राब होना, उसमें दांत भी ख़राब होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, ठीक है। देन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के जो होता है, विटामिन के की वजह से जैसे हमें कभी चोट लगती है, ब्लड निकलता है एंड उस पर हम कॉटन वगैरह रखते हैं तो ब्लड स्टॉप हो जाता है। जैसे ब्लड को उसको बोलते हैं कोआगुलेटिंग, मतलब ब्लड जो है वो जम जाता है, ठीक है ना। चोट लगती है, गिर जाते हो खेलते टाइम, अक्सर बच्चे गिर जाते हैं, चोट लगती है तो ब्लड स्टार्ट सूजिंग आउट, खून निकलना शुरू होता है। बट व्हेन वी अप्लाई सम मेडिसिन, थोड़ी देर कॉटन वगैरह रख देते हैं, गॉस पीस रख दिया, बैंडेज कर दिया, तो ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग, खून बहना रुक जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो ब्लड को जमाने में और रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। इसकी अगर डिफिशियंसी होगी तो ब्लड बहता जाएगा। इट्स डिफिशियंसी लीड्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू द इनएबिलिटी टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स। अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, जिसको खून के थक्के बोलते हैं, वो नहीं बनेंगे, और वो नहीं बनेंगे तो खून तो फिर बहता ही जाएगा, isn't it? खून बहना रुकता है बिकॉज खून के थक्के बन जाते हैं, खून के ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, और ब्लड के क्लॉट्स बनने से फिर ब्लड बहना, खून बहना रुक जाता है। अगर ब्लड के क्लॉट नहीं बनेंगे तो खून बहता जाएगा, विच में लीड टू डेथ ऑल्सो, ठीक है। सो these are some of the main deficiency diseases which are caused due to deficiency of certain vitamins। मतलब कुछ vitamins की deficiency से जो diseases होती हैं उनके बारे में मैंने बताया। अभी जैसे मैंने बताया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, तो ये तो मैंने कुछ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बताया। अभी मैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में भी बताती हूँ, ठीक है ना। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, मिनरल्स मैंने बताया था कि बॉडी में अपने आप प्रोड्यूस नहीं होता है, इसको बाहर से हमें लेना पड़ता है, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स विच आर found in these fruits and vegetables like copper, zinc, iodine, iron and so many other minerals. There are different types of minerals such as iodine, copper, calcium, potassium, magnesium, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी डिफिशियंसी से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी से बॉडी में डिजीज़ होती है, एंड मिनरल्स की अगर सफिशिएंट क्वांटिटी बॉडी में नहीं पहुंचती है तो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में, हमारे सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है वो अफेक्टेड होती है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डिजीजेस तो होती ही हैं ना। जैसे वेरी कॉमन इज आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी, it is iodine is the most important element which is required for the brain development, ठीक है। सो जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से देखा होगा, एक थ्रोट में एक प्रॉब्लम होती है, कभी कभी देखा होगा बहुत मोटा हो जाता है लोगों का गला, ठीक है ना। उसको कहते हैं गॉइटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं घेंघा, गला बहुत मोटा हो जाता है, ठीक है ना, आयोडीन की डेफिशिएंसी से। फिर आयरन
आयरन जो है वो हमारी, जिससे हमारे ब्लड का जो कलर होता है रेड, ठीक है ना। तो ब्लड में देयर आर 3 पार्ट्स, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। वन इज़ हीमोग्लोबिन। तो अगर हम कहते हैं कि बॉडी में अगर ब्लड की कमी है, मतलब हीमोग्लोबिन बहुत लो है, दैट मीन्स आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन की डेफिशिएंसी से ब्लड में ब्लड एनीमिया होता है। एनीमिया दैट इज ब्लड कि जो ब्लड हमारी बॉडी में जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, ठीक है, लैक ऑफ ब्लड। तो आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया, इन विच द एनीमिया इज़ अ कंडीशन जिसमें कि जो ब्लड है वो, ब्लड के साथ मैंने बताया था ना कि जब हार्ट से ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी रहता है। तो एनीमिया में क्या होता है कि जो ब्लड है वो जितना ऑक्सीजन हर पार्ट में जाना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाता है, ठीक है। सो डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेस एनीमिया। इस डेफिशिएंसी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? वी कैन हैव फूड आइटम्स सच एज स्पिनच, ठीक है, जो भी, जैसे बीट रूट, जो एप्पल है, एप्पल को कभी आप कट करोगे और उसको थोड़ी देर कट करके छोड़ दोगे तो देखोगे इट बिकम्स रेड, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आयरन, ठीक है ना। जैसे सेम चीज़ है, जैसे बैंगन होता है, बैंगन को भी आप कट करके छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद वो रेडिश हो जाता है, दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ आयरन, ठीक है। सो पालक है, स्पिनच जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पोल्ट्री आइटम्स है, रेड मीट है, एप्पल, बनाना, दीज आर, जैसे पोमीग्रेनेट, बीट रूट, जो भी चीज़ जैसे रेड होती है दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। लैक ऑफ कैल्शियम कॉजेज बोन्स टू बिकम ब्रिटल। जैसे मैंने एनर्जी गिविंग फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड में भी बताया था कि अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी से हमारी बोन्स जो है वो ब्रिटल, ब्रिटल मतलब बहुत इजीली ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है, बोन्स बहुत जल्दी टूट जाती हैं, इजीली ब्रेकेबल हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। देन अनदर टाइप ऑफ मिनरल इज़ फॉस्फोरस, उससे जो है टीथ इफेक्टेड होते हैं, बोन्स इफेक्टेड होते हैं। आयरन से मैंने बताया एनीमिया होता है, लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गॉइटर, जिसको हिंदी में घेंगा बोलते हैं। जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारे गले में वो बहुत बढ़ जाता है, इसलिए गला इतना मोटा हो जाता है। एंड देन लैक ऑफ, अगर कॉपर डेफिशिएंसी कॉजेज लो अपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ, मतलब लो अपेटाइट मतलब भूख कम लगना, ठीक है, ग्रोथ पूरी नहीं होती है। सो यू कैन सी दैट लैक ऑफ और डेफिशिएंसी ऑफ दीज मिनरल्स एंड विटामिन्स कॉजेज सो मेनी डिजीजेस। हमारी बॉडी को वो कितने तरह से इफ़ेक्ट करती है अगर मिनरल्स एंड विटामिन्स की अगर डेफिशिएंसी हो बॉडी में। सो दैट इज़ वाई fruits and vegetables are called protective food because they protect our body from so many diseases and so many problems. जैसे मैंने बताया ना कि ये जो minerals and vitamins जो होते हैं they are not produced naturally by the body. जैसे हमारी बॉडी कुछ एक चीज़ें तो अपने आप प्रोड्यूस करती है, ये विटामिन्स एंड मिनरल्स अपनी बॉडी, हमारी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस नहीं करती है, इसे हमें अलग से लेना पड़ता है। वी हैव टू इंक्लूड दीज फूड आइटम्स इन आवर डेली डाइट। जो हम रोज़ खाना खाते हैं उसमें हमको ये चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती है, ओके। सो ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स come under protective food, and of course milk and milk product also, they also come under protective food, okay. Then you can see these are all fruits and green vegetables. That is why it is said कि you must eat seasonal fruit. जो seasonal fruit होते हैं, जो season में मिलते हैं, वो fruit हमें खाने चाहिए, because all these fruits and green vegetables are सोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसे सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, जो खट्टे खट्टे थोड़े फ्रूट होते हैं रस वाले, वो दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जैसे मौसमी है, ऑरेंज है, नींबू है, दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, ओके। सिमिलरली जैसे आंवला है, आंवला जिसको गूसबेरी बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो जैसे लीफी वेजिटेबल्स है, स्पिनच वगैरह मैंने बताया, इट्स गुड सोर्स ऑफ आयरन। सो सारे जितने हमारे जो
all the fruits and vegetables, they contain some or other mineral or vitamin. जितने भी हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसमें कोई मिनरल कोई विटामिन होता है. एंड वी दैट इज़ वाई इट इज सेड हैव lots of green vegetables खाना चाहिए because they contain lots of vegetables, lot of minerals and vitamins which are very very essential to protect our body from various diseases. हमारी body को अलग अलग disease से protect करने के लिए ये vitamins and minerals बहुत ज़रूरी हैं. And since they are found in fruits and vegetables, that is why they are said to be protective food. इसीलिए fruits and vegetable को protective food बोलते हैं because इनमें बहुत तरह के मिनरल्स एंड विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं एंड हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप की डेफिशिएंसी डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं. हियर यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप्स एंड व्हाट ऑल फूड आइटम्स कम अंडर दोज ग्रुप्स. अलग अलग कौन कौन से ग्रुप हैं. ग्रुप ए जैसे मैंने बताया था बॉडी बिल्डिंग फूड. Okay, bodybuilding food, that is milk, cheese, egg, meat, fish. Okay, this is bodybuilding food. You can see milk and milk product. Then group B is energy food, energy giving food, that is potatoes, bread, flour, oat, rice, sago जिसको हिंदी में साबूदाना कहते हैं, sugar, dried fruits, then honey मतलब शहद, cheese, butter, margarine is type of jam only. ठीक है. Then group 3 and group 4. Group 3 and group 4 are protective food, that is minerals and vitamins. Okay, so milk, butter, jam, cheese, egg, then potatoes, all green vegetables, all fruits, they all come under protective food. Okay, so that means you must eat something from each group every day. मतलब हमको हर एक ग्रुप में से थोड़ा थोड़ा खाना रोज खाना चाहिए. When you eat, your diet should be balanced. जो आप खाना खाते हो your diet should include some food items which are helpful for body building. मतलब कुछ food items होने चाहिए जो कि body building food है, कुछ food items which is energy giving food, and कुछ food items जो कि minerals and vitamins देते हैं. ठीक है. So that is why it is said have balanced diet. Balanced diet का मतलब है it should include body building food, energy giving food and protective food in sufficient quantities. And apart from green vegetables, we keep having fruits also. Seasonal fruits जो होते हैं उसको हम सीजन में खाते हैं. जैसे अभी इस समय इतना वाटरमेलन मिल रहा है, तरबूज है, खरबूज है, खीरा, falsa, angur, so many fruits are available. So you must eat all these seasonal fruits also along with a balanced diet. Okay, then here you can see the food items which are rich in vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D. Food items such as you can say fish, egg, liver, carrot, papaya, these are rich in vitamin A. Then cereals मतलब दाल है, meat है, banana, almond, fish, these are all rich in vitamin B. Then citrus fruit जैसे मैंने बताया था, oranges है, apple, kiwi fruit is very nutritious. ठीक है. तो kiwi है, strawberry है, grapes है, these fruits are rich in vitamin C also. grapes में बहुत ज़्यादा शुगर भी होता है. And then बीन्स है, जो डिफरेंट टाइप की बीन्स होते हैं, मिल्क, मार्जरीन, फिश, these are all food. These food items are rich in vitamin D. So we have discussed about 3 different types of food, that is bodybuilding food, energy giving food and protective food. हमने 3 types of food items के बारे में डिस्कस किया. वो है bodybuilding food, मतलब food items which help in making our bones and muscles strong and which helps in growth of our body, मतलब body building food. फिर energy giving food, मतलब food items which provide energy to do our daily work. And then protective food, मतलब food items
which protect our body from germs and other deficiency diseases. Deficiency diseases का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ की deficiency से जो disease होती है, that is deficiency disease. Okay, so I've told you about some vitamins. Apart from them, there are so many other vitamins which are responsible for different type of deficiency diseases. ये जो विटामिन की डेफिशिएंसी से बहुत तरह की डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं, एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी डिजीज़ भी होती है, मिनरल की कमी से डिजीज़ भी होती है, और हमारी बॉडी की जो जनरल फंक्शनिंग है वो भी अफेक्टेड होती है. ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो भी अफेक्टेड होती है, और अगर कम हो तो भी अफेक्टेड होती है. सो वी हैव डिस्कस्ड टाइप ऑफ फूड. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट गुड फूड हैबिट्स. मतलब हमारी कौन कौन सी हमारी फूड हैबिट्स कैसी होनी चाहिए. What type of food habits should we have? मतलब हमारी फूड हैबिट्स कैसी होनी चाहिए. So today I will stop here, children. Thank you.